जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराई के साथ। सुहेल भाई कैसे हैं? जी सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत है? जी अल्लाह का एहसान है। सुहेल भाई आप अपना सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त हम? वाद भाई हम इस वक्त मौजूद हैं जीटी रोड पे, दरबार आलिया मियाँ मोहम्मद वारसी रहमतुल्लाह अलैह, अनवार वारसी रहमतुल्लाह अलैह। ये आप आएंगे ना, अगर रिंग रोड से आ रहे हैं जी जी तो कायदे आज़म इंटरचेंज से आप नीचे उतरेंगे, जी जी। उससे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे है मनामा ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा जी। उससे बिल्कुल ही पास ये दरबार है अच्छा जी। मियाँ मोहम्मद अनवार वारसी रहमतुल्लाह अलैह। स्टाफ का नाम क्या है? स्टाफ का नाम बताएं ज़रा। सुपर मिल स्टाफ है जी। दरबार आलिया हज़रत फ़कीर मियाँ अनवार अनवार शाह शाह वारसी रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये आपको पता है वारसी सिलसिला कहाँ से है सुहेल भाई? जी बात भाई, ये वारसी सिलसिला जो ये इंडिया से है, देवा शरीफ से। माशाल्लाह, इंडिया में देवा शरीफ। जी जी। चले आए जी, अंदर को चलते हैं, आइएगा। ये सुहेल भाई ज़रा कैमरे की आंख से दिखाइएगा, ये सारा हाता है दरबार शरीफ का, ज़रा दिखाइएगा। ये सारा माशाल्लाह दरबार शरीफ का हाता है। तो अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे। ये दरबार शरीफ के बाहर से आपको व्यू दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन। अंदर की तरफ चलेंगे हम अब। ये लें जी, ये मज़ार शरीफ के अंदर आ गए हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सिलसिला वारसिया की रूहानी शख्सियत है सुहेल भाई। और आप ज़रा पहले अंदर से भी व्यू दिखाएं ज़रा दरबार शरीफ के। ये रिवर से देखिए, आपको बड़ी दरबार शरीफ के व्यूज दिखा रहे हैं बड़ी खूबसूरती से जी। माशाल्लाह दरबार को सजाया हुआ है जी। अकीदतमंदों ने, जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, दुल्हन की तरह। जी बिल्कुल। ऐसी है, कुछ जी गलत तो नहीं कह रहा नहीं ना नहीं, सुहेल भाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वाद मोहब्बत भाई। में कभी इंसान हाँ जी, थोड़ा सा हद से क्या हो जाता है, तजावज़ कर जाता है मगर जी। हम नहीं करते। आपने तस्दीक कर दी है कि हाँ जी। मैं ठीक कह रहा हाँ हूँ। जी। सजा हुआ दुल्हन की तरह के नहीं? माशाल्लाह सामने ज़रा माशाल्लाह। लगाएं। ये सरकार की क्या बात है, ज़ियारत करें। सामने ज़रा लगाएं। सुभान अल्लाह। पीर मियाँ जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया हो। माशाल्लाह जी, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया उनका दिया आज भी जल रहा है जी। सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, क्या बड़ी रूहानी बात है। शख्सियत है जी। रूहानी वली अल्लाह है जी, ये वारसी सिलसिला के बेशक जी। अकीदतमंदों का माशाल्लाह यहाँ पे रश रहता है। माशाल्लाह जी। सुहेल भाई, किसी फ़कीर ने कहा है, ना वज़ीरां दे ना मशीरां दे, जी जी। ना वजीरां दे ना ना मशीरां दे, मशीरां दे, दीवे सदा ही बलदे रहणगे फकीरां दे। फ़कीरां दे। क्या क्या बात, बात है, क्या बात सुभान है। अल्लाह। आएँ ज़रा सुहेल भाई, आप आएँ, बाहर की तरफ आएँ। दीवे सदा ही बलदे रहणगे फ़कीरां दे। फकीरां दे। ये व्यूअर्स हम दरबार शरीफ के बाहर हैं। ये आपको दिखा रहे हैं जी दरबार शरीफ के बाहर के व्यू। चारों तरफ से अगर आप दिखा दें जी, जी जी बिल्कुल। जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो अकीदत वाले हैं, उनके लिए। बात भाई ये आप, मैं लास्ट टाइम हम जहाँ गए थे जी जी उधर भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि माशाल्लाह जिस तरह का ये काम होता है शीशे का, जी जी। ये बड़ा ही मेहनत तलब काम होता है। कोई भी काम है जी, जो जी जी। हाथ का काम है वो मेहनत तो मांगता है ना। देखे, बात बेशक। वही आ गई ना कि दुल्हन की तरह देख लें। हाँ जी, सजा हुआ है जी हर माशाल्लाह। तरफ से ही सजा हुआ है, चारों तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला अकीदतमंदों की भी खैर फरमाए जी। आमीन इन आमीन पाक आमीन। हस्तियों को तो खैर। बिल्कुल जी, वतन अजीज जो खड़ा है इन हस्तियों की वजह से है सुहेल भाई। कोई शक इस पे भी कभी मुकम्मल गुफ्तगू होगी सुहेल भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर सर इलाके में इंशाल्लाह। एक कुतब होता है, बिल्कुल समझते हैं ना, उसकी सही कह ड्यूटी रहे हैं। होती है। मगर इस पे इंशाल्लाह, इस पे भी करेंगे तफसील के साथ कोई प्रोग्राम, इंशाल्लाह जी करेंगे। इंशाल्लाह। ये व्यूवर्स आपको चारों तरफ से हम व्यू दिखा रहे हैं, दरबार के बाहर के व्यू आपको दिखाए हैं जी माशाल्लाह।
सामने गालबन शजरा है, लगाएं ज़रा। ये देखिए, सैयद वारिस अली शाह। ये मैं आपको पसंद करता हूँ। ये देखिए जी, मसलक वारसी मोहब्बत करो, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्नसा हसन हुसैन मुस्तफ़ा अली, अली वारस नबी वारस हो इसका खुदा वारस, किसी बंदे के मुंह से जब कभी निकला कि या वारस हक वारस। सुबहान अल्लाह जी। ये बात भाई, ये देखे अरशादात लिखे हुए हैं जी वारिस पाक के जी। ये माशाल्लाह, ये हम आप अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं जी। अज़ान असर का भी वक्त हो गया सुहेल भाई, जी जी। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, दरबार शरीफ से कहीं मत जाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम दरबार शरीफ के जो मेन गेट है, जो एंट्रेंस है, उसके बाहर खड़े हैं। तो हमारे साथ दरबार शरीफ में जो खादम हैं वो मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि वो हमें साहिब मज़ार के बारे में कुछ मालूमात दें। तो आइए चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना इसम शरीफ बताइएगा। साबर अली वारसी, साबर अली वारसी, आप इनके मुरीद हैं? मेरे वालिद साहब, हम सारा ख़ानदान इनका मरीद है। तो ज़रा आप हज़रत जी का ज़रा मुकम्मल नाम बताइएगा। ये आप अम्बरसर के रहने वाले थे, तो ये सरकार वारसे पाक जो दिन का मदार शरीफ देवा शरीफ ज़ीरा बालाबन की इंडिया में है, तो आप उनसे मरीद थे, उनके औगुट शाह साहब से उनके ये मरीद थे। वहाँ से ये अमृतसर से लाहौर में तशरीफ़ ले आए। इनका मुकम्मल नाम क्या है? फ़कीर अनवार शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह। कितना अरसा हो गया आपको? मैं तो छोटा सा था जब ना इनका विसाल हुआ है, ये खानपुर कटोरा, तो ये तांगे में जा रहे थे, वहाँ अपने मरीजों के पास जो आप मिलने वाले थे, उन्होंने बुलाया था दावत पर। वहाँ जा रहे थे, रास्ते में टांगे में कहने लगे या सरकार इतनी दूर आके, या सरकार इतनी दूर आके। 3 दफ़ा आपने कहा। तो जो लोग साथ बैठे हुए थे, लेने आए हुए थे आपको, उन्होंने पूछा सरकार आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं घर चलो, वहाँ जाके बताएंगे। दोपहर का टाइम था, आपने वहाँ अपना बिस्तर लग गया उनका, वहाँ बैठ के वुज़ू करके, तो फिर लोगों को बताया कि मैं सरकार ने मुझे बुला लिया है, वहाँ टांगे में मुझे इतला आ गई है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि बस मेरा ये है कि जब तक मेरा विसाल हो जाए, मुझे 7 दिन तक आपने यहाँ दफनाना नहीं है। उस वक्त क्योंकि टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, टेलीग्रामों पर हादसे होते थे, तो मेरे वालिद साहब को वहाँ से टेलीग्राम आया कि आपके जो पीर साहब हैं शाह फ़कीर अनवार शाह वारसी वसाल कर गए हैं। उनकी ये वसीयत थी कि हमें हाजी सादिक वारस अली ले जाएँ, अगर वो यहाँ से आगे हमें ले जाते हैं 7 दिन के अंदर तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हमें यहाँ दफना दें। तो आप मेरे वालिद साहब गए, फिर वहाँ से वही लेके यहाँ आए। ये तकरीबन 1972 का या 71 का वाक़या है, मैं छोटा सा था उस वक़्त। तो हमने देखा कि आए हैं, रात को ही उन्होंने जगह बताई उसे मेरे वालिद साहब को, ये वाली जहाँ आपका मरकज़ मदार बना है, वहाँ से आपने उनका जनाजा, सब वहाँ भी जनाजा हुआ, यहाँ आके जनाजा कर फिर दफना दिया गया। तो फिर एक आदमी आया, तो उसने हमें आगे बताया कि सरकार मेरे घर गए थे, तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे कहा था हमारा मदार 100 गज पर शहीदों के मदार होंगे, उनके पास हमारा होगा। तो आज देख लें ये यादगार शहीद हैं, वो कितना फ़र्क है, और ये पूरा वो 100 गज पूरा पड़ता है। ये 1972 का आप कह रहे हैं कि आप दुनिया से ज़ाहरन पर्दा कर गए, तो आप भी इनके मुरीद हैं, आपके वालिद साहब भी हमारी आने वाली नस्लें भी इनकी ही मरीज है, क्योंकि वो कह गए थे कि आपकी 7 नस्लें हमारी बैत हो चुकी हैं। यानी कि 3 नस्लें माशाल्लाह आपकी इनकी बैत हैं। हाँ जी, तो सागने वाली भी 4 इनकी हैं, 7 कह गए, 7 अपनी जो नस्लें तुम्हारी हमारी ही हैं। हज़रत जी का कोई एक और कोई वाक़या बता दें ज़िंदगी का जो आपको। ये है कि मैं अपना ही बताता हूँ, किसी को क्या मैंने बताना है। तो छोटा बचपन था, बिल्कुल ये बच्चा लड़कपन था, तो माँ बाप मना करते थे, मैं सिगरेट पीता था। तो ये 1965 की जंग वाले जो शहीद है ना यादगार, तो इनका वो 6 सितंबर को होता था, वो मेला लगना, लोगों ने आना जाना बहुत। तो मैंने वो सिगरेट पीने के चक्कर में वालिद साहब से पैसे लिए, लेके सिगरेटों का एक ट्रे भरा, वो आपने पीने के लिए मैंने 5-5 सिगरेट अपने हाथ में लगा के पी रहा था।
तो लोगों को बेच भी रहा था। जब मैं घर आया तो आप तशरीफ लाए हुए थे, घर में बैठे थे। मेरी वालदा को बुला के कहते हैं कि इधर आओ जी, आपका बेटा ताजर हो गया। मैंने कहा सरकार कैसे है? कहने लगे आप ताजर हो गए, जाओ आप, जाओ आप। बाहर निकल आए। वो कुछ अरसे बाद हमारे कुछ हालात ख़राब हुए, मैं सऊदीया गया। वहाँ जाके मुझे काम ही नहीं मिला कोई। सारी दुनिया कर रही, मेरा भाई भी गया, वो भी, उसको भी मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो एक आदमी लाहौर से मेरे वालिद साहब ने भेजा हुआ था, उसने कहा जी इनको मेरे पास भेज दो, मैं यहाँ फ्रूट का काम करता हूँ, तो लिहाजा मैं इनको अपने यहाँ अपने साथ रखता हूँ, मुझे काम होता है बाहर चला जाता हूँ। वो मैं उसके साथ लग गया, वहाँ से मेरी पूरी नस्ल ही ताजर बन गई है। पूरी नस्ल, यानी कि जो भी हमारा गया है उनका ये फरमान था। आज सब पूरा डेरा हमारा सऊदी अरब में बैठा है। आप जो लोग मुख्तलिफ़ सिलसिलों के साथ वाबस्ता हैं, जिनके पीर मरीदों के साथ, पीर का मरीदों के साथ और मरीद का पीर के साथ जो वाबस्तगी है, आप कोई उन्हें पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए ये है कि जी अल्लाह और रसूल का जो पैगाम है वो ही है। बाकी आप इधर आए दुआ करें, इंशाल्लाह पूरी होती है। दूसरा ये कि नमाज रोज़े की उसने तलकीन हमें वक्त हर वक्त की कि नमाज नहीं छोड़नी, तो दुनिया के साथ जहाँ तक भला हो सकता करना है, किसी का बुरा ना सोचना है ना या बुरा कहना है। ये आपकी तालीमात में ये थी कि आपकी नस्लें भी जो है ना वो नमाजी होनी चाहिए। नमाज इसी के हाल में माफ़ नहीं है, नमाज पढ़नी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो नमाज पढ़ने वाले आदमी के लिए अल्लाह ताला हर चीज़ की रास्ते बनाता चला जाता है। आपके कहने का मकसद है कि पीर और मरीद के दरमियान सबसे मजबूत जो रिश्ता है वो यही है, नमाज। नमाज है बस, बिल्कुल नमाज। नमाज में हर चीज़ इंसान की, दीन और दुनिया सब बन जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू फरमाई, रहनुमाई की, आपका बहुत शुक्रिया। 25 मई और 8 सफर को यहाँ उर्स होता है। तो ये हम कोई ये आमदन वाला साहब नहीं है दरबार में, ये सब मेरे भाई, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, वो वहाँ से पैसे भेजते हैं। ये बिल यहाँ के बिल भी नहीं पूरे कर सकते। ये कोई गला नहीं ऐसे रखा हुआ था हमने पहले, तो लोग खड़े होकर मांग रहे हैं, ये ऐसा कोई मसला नहीं। ना देख रहे हैं आप, ये अंदर रखा है, किसी का कोई तरह की जो मंद है वो डाल जाए, किसी को कहना नहीं कुछ डालो, ये सब सरकार खुद ही चला रही है। और दूसरा एक चीज़ भूल गए, यहाँ पे इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है। तकरीबन 200 के करीब लोग यहाँ पे उसमें शिरकत फरमाते हैं। तो उसके लिए भी कोई तंजीम है, चंदा होता है कि वो भी आप लोग खुद करते हैं? खुद ही, हमारी तंजीम नहीं है, वो हमारे भांजे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, सब वो यही कर रहे हैं। हाँ, सारे आप जी जी वारसी अखवान जी, बरदरान अरबी आयता, वो आयता उर्दू आयता है, अखवान सऊदी आयता है। वारसी अखवान है जी, वो खुद ही अपने सारा निज़ाम सिलसिला अपना ही है। किसी को नहीं कहना यहाँ ये करो ये करो, कुछ देने की कुछ लेने की जरूरत नहीं, बस सरकार ना दे। आ जाए इधर, आ जाए इधर। हम अस्सलाम वालेकुम। खादम है, हम इनके खादम हैं, पीर साहब के खादम हैं। हम सब जो है ना खादम है पीर साहब के। अल्लाह ताला हमारी खिदमत जो है वो कबूल करे और हमारे पीर साहब का नाम रहती दुनिया तक रहे इंशाअल्लाह, और हम उनके खिदमतगार रहें इंशाअल्लाह ताला। तो जो भी पीर साहब का खादिम है इंशाअल्लाह उसकी दीन और दुनिया दोनों आबाद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और ये एजाज भाई हैं, ये खिदमत कर रहे हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह इनकी भी खिदमत कबूल करे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा हाजी साहब, हाजी अलहाज हाजी साबिर साहब की बरकतें हैं जी। ये सारा तावन फरमा रहे हैं और मज़ार को यही चला रहे हैं। हम इनके नौकर हैं, अल्लाह ताला हमें इस नौकरी में कबूल फरमाए, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जाज भाई, आप थोड़ा बहुत दीन से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का आप पे करम है, तो आपको थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि बाबा जी साबर साहब ने भी फरमाया पीर और मुरीद के दरमियान जो रिश्ता है, कुछ अल्फाज आप भी कहना चाहेंगे कि पीर और मुरीद के दरमियान जो सिलसिला है वो किस चीज़ का है? पीर और मरीद के दरमियान सिलसिला इस चीज़ का है कि निकाह तल्लक एक रूहानी होता है। और हमारे सिलसिले वारसी में सैयद वारिस अली शाह साहब जो कि इसके सरबराह हैं, जो बानी है, उनकी तरफ से है। और इस सिलसिले में मरीद नहीं होते, रहनमा होते हैं ना कि आप किन से दाखिला सिलसिला है, ठीक है ना। ये जितने भी वारसी सिलसिले में सारे के सारे पीर वारिस अली शाह साहब के बैत हैं। तो इस सिलसिले में चूँकि ये नहीं होता, हाँ रहनुमा होता है, जैसे तनवीर शाह साहब हैं, फिर मराद शाह साहब हैं, तो ये हैं।
औगड़ शाह साहब हैं, ये सारे यानी इसके सिलसिले को चलाने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला पूरी दुनिया में है, ये नहीं कि सिर्फ सूतर मिल में है, ये पाकिस्तान में है, कराची में है, बांग्लादेश में है, पूरी दुनिया में है। और वारसे पाक के मरीद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको दुनिया भर में मिलेंगे। और ये हिंदुस्तान में देवा शरीफ में इनका मज़ार पुर अनवार है। अल्लाह करे इनके, जी जी बिल्कुल, इनके जो पीरो मुर्शिद हैं और इनके रहनुमा औगड़ शाह साहब थे, औगड़ शाह साहब के आगे पीर वारिस अली शाह साहब हैं। तो ये उसी सिलसिले से ये देवा शरीफ में, देवा शरीफ में है। तो ये उसी सिलसिले से हैं। और ये है कि जो मरीद होता है ये अपने पीर के इस पास यूँ होता है जैसे मुर्दा गुसाल के पास होता है कि उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, वो उसको सीधा करे, उल्टा करे, इधर करे। यही हाल मरीद का होता है। और मरीद को पीर ही, हमारे वारसे पाक फरमाते हैं कि मरीद के लिए सबसे बड़ा ये है कि उसके पीर की सूरत में ही उसे रब मिलता है। तो ये भी अल्लाह का करम है कि इस सिलसिले में ये सिलसिला भी है। अल्लाह तबारक तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आखिरी सवाल, आपकी वाबस्तगी कब से है यहाँ पे? मेरी वाबस्तगी तो बचपन से ही मैं आता जाता रहता हूँ, ठीक है ना। बाकायदा तौर पे अभी ये जो उर्स हुआ हमारा 25 सफ़र का, 7 सफ़र का सॉरी, तो उसमें मैं यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जाज भाई। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हक वारिस, या वारस, हक वारिस, या वारस, हक वारिस। दरबार शरीफ से आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अभी इंशाल्लाह यहाँ पे जो इफ्तारी का रोज़ेदारों के लिए एहतमाम किया जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल आप अपने चैनल के तवस्सुल से आप तक मुकम्मल मालूमात पहुँचाएँगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। दरबार शरीफ में इफ्तारी के इंतज़ामात हो रहे हैं जी। बच्चे छोटे बड़े सब जो है ये देखें खिदमत में मसरूफ़ हैं। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी आजिज़ाना सी गुजारिश करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कह रहे थे जी कि नहीं ये वीडियो नहीं बनानी। ये दरबार शरीफ का लंगर खाने का हिस्सा है जी, यहाँ लंगर तैयार होता है। ठीक है, तो सब लोग मौजूद हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे। सब लोग अपनी ड्यूटी, ये लंगर खाना सामने। लें जी, इस वक्त हम लाइब्रेरी बनी हुई है तो वहाँ पे मौजूद हैं। अकीदतमंदों ने मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले में विंडो में नज़र आएंगी। कैमरामैन बड़ी मोहब्बत के साथ कैमरे की आंख से ये आपके लिए ये सब बुज़ुर्ग हैं जी। अजाज भाई, अगर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं तो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। ये सामने जो तस्वीर है पहली, एजाज भाई जी हमारी साथ रहनुमाई भी करेंगे। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। ये इज्जत शाह वारसी, इनका बताइएगा पहले। ये बानी है सिलसिले के ना। ये है अपना सैयद वारिस शाह साहब है ना, ठीक है, वारिस पाक है। और ये इज़्ज़त शाह साहब है, इनका मज़ार पुर अनवार है छप्पड़ शरीफ पिंडी में जी। और ये अनवार शाह वारसी है इनका, जिनका मज़ार ये है। ठीक हो गया। ठीक है, ये है, ये अलहाज फ़कीर सैयद अंबर अली शाह वारसी है और इनका मज़ार कराची में है। कराची में है। और जी। ये है अपना,
ये बहरहाल औगड़ शाह साहब है, हाँ ये औगड़ शाह साहब है। और साथ इनके ये वही बाबा जी ठीक हो गया, वारिस अली शाह साहब, ठीक हो गया, ठीक है, ये भी वारिस अली शाह साहब के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये चिराग शाह साहब, अच्छा, ये चिराग साहब, ये नीचे चिराग शाह साहब जिनकी कब्र जी, नीचे है, बिल्कुल। आपने बताया जिनके बारे में। ये ज़रा बताइएगा सारा, ज़रा स्टिक लगा के ज़रा बता देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये तो वो पीछे ठीक देख हो गया, लेना। हाँ जी हाँ जी, ये साथ जो है। ये अपना क्या नाम था इनका, इनका नाम था बेदाम शाह वारसी है, बेदाम शाह वारसी और साथ रहमतुल्लाह ताला अलैह। साथ ये है हैरत शाह साहब वारसी, हैरत शाह साहब वारसी, ये है हैरत शाह साहब और वारसी, साथ इनके ये अनवार शाह साहब वारसी, माशाल्लाह, ये इज्जत शाह साहब वारसी, ये अंबर शाह वारसी, ये इज्जत शाह साहब वारसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले जी, इनकी शिबी लगाई हुई है माशाल्लाह। देखा आपने ये सारा अंदर से जो लाइब्रेरी का आपको व्यू दिखाया है, ठीक है। एजाज भाई ने बड़ी रहनुमाई फरमाई है, आपने दरबार शरीफ से हमारे साथ रहना, कहीं जाना नहीं है। जी, दरबार शरीफ के हाथे पे ये एक फल का दरख्त जिसे आम कहते हैं, हर आम और ख़ास बड़े शौक़ से खाता है। 10 साल के बाद इसे पहला फल जो है लग गया। कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये सामने ये फल लगे हुए हैं, अभी कच्चा है क्योंकि आम की बहार आ गई है। थोड़ा सा कैमरा मैन आगे कैमरा करेगा तो आपको ये सामने आम लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें, कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि ये अंगूर की बेल भी लगी हुई है जी, इसे भी फल लग गया है। बुज़ुर्गों के निगाह करम और निगाह फैज़ से इसे भी फल लगा हुआ है और पहली मर्तबा ही फल लगा है। जाज भाई फरमा रहे हैं कि इसे भी पहली बार मर्तबा फल लगा है और अक़ीदतमंद आएंगे तो बरक़ के तौर पर आम के फल को भी नोश फरमाएंगे और ग्रेप्स अंगूर को भी नोश फरमाएंगे। तबरक समझ कर अल्लाह ताला उन्हें इसमें से शिफा अता फरमाएगा। हमारे साथ दरबार शरीफ से रहिएगा, कहीं मत जाइएगा जी। इस वक्त हम ऊपर छत पे ये खूबसूरत जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है, इसके पास हैं दरबार हज़रत मियाँ फ़कीर अनवार शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ का ये गुंबद है। ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा, इसके बिल्कुल सामने कैमरा मैन आपको दिखाएगा, बिल्कुल साथ ही ये जीटी रोड के मेन जीटी रोड के ऊपर वाक़या है। ये कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये सामने सब जीटी रोड है, कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। ये कायद आज़म इंटरचेंज से रोड आ रहा है जो सामने से दिखा रहे हैं आपको स्टेशन की तरफ से। फिर कैमरा मैन आपको बैक साइड से दिखाएगा तो वो जल्लो मोड़ वाघा बॉर्डर की तरफ से रोड आ रहा है। तो दरबार शरीफ से हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। ये आपको गुंबद के खूबसूरत आपको व्यूज़ दिखाए हैं हमने, हमारे साथ रहिएगा।